हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। 28 अगस्त दैनिक समसामयिकी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 28 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इन्फोसिस ने किसे बनाया है, तो देखिए ऑप्शन में है हमारा ईगा स्विटेक, सेरेना विलियम्स, सात्विक चिराग, एशले बार्टी। अब देखिए ऑप्शन पे यदि हम लोग बात करें तो एशले बार्टी की यदि बात करें तो एशले बार्टी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। दूसरा ऑप्शन नंबर सी है सात्विक और चिराग। एक लोग नहीं है, दो लोग हैं, सात्विक और चिराग, भारत के दो खिलाड़ी हैं। दूसरा ऑप्शन है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स की बात करें तो महिलाओं में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी। महिला क्या, पुरुष में भी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है सेरेना विलियम्स। टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। अब आप लोग को जानना होगा कि सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं। तो सेरेना विलियम्स की बात करें तो अमेरिका की है, यूएसए, यानी कि यूएसए, अमेरिका की सेरेना विलियम्स है। अब बात करें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक एक टेनिस खिलाड़ी है जो कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। ईगा स्विटेक की बात करें हम लोग तो पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है ईगा स्विटेक। और ईगा स्विटेक की बात करें तो अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन हुआ है, फ्रेंच ओपन 2023, इसमें महिला वर्ग में विजेता भी है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला वर्ग की विजेता, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला वर्ग की विजेता है ईगा स्विटेक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। सात्विक चिराग भारत के दो खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स यूएसए की हैं, यानी अमेरिका की हैं, 23 एकल ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। और ईगा स्विटेक इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें दूसरा क्वेश्चन कि ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत पंचायती राज मंत्रालय के किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। तो देखिए हमारा ऑप्शन में दिया है प्रहार योजना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नारी को नमन योजना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्वामित्व योजना, चौथा हो जाएगा MSNA योजना। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की यदि हम लोग बात करें, स्वामित्व योजना की यदि हम लोग बात करें तो 24 अप्रैल 2020 को यह शुरू हुआ था। यह किस काम के लिए है भैया? तो स्वामित्व योजना इस काम के लिए है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं जिनका मतलब कि ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्री कराने के लिए स्वामित्व योजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसी को ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत पंचायती राज मंत्रालय की योजना, स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें हम लोग नारी को नमन योजना, तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है भैया? हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू किया गया है। इसी तरह यदि आपसे पूछने की कुछ और योजनाएं जैसे हैं अग्निपथ योजना, जैसे है आपका अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना कब आया था? तो अग्निपथ योजना आया था आपका 2022 में। किसके लिए था? सैनिकों के लिए था, कि 4 साल के लिए सैनिकों के। अग्निपथ योजना 2022 में आया था। बात करें हम लोग यदि मान लीजिए कोई 28 अगस्त 2014 कौन सा योजना चालू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को चालू हुआ था आपका योजना जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसे आप लोग इसी के साथ साथ याद रखते रहिएगा। तो इस सवाल का हमारा हो जाएगा स्वामित्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो देखिए ऑप्शन में है हमारा इसरो, दूसरा ऑप्शन है नासा, तीसरा है जाक्सा, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसके हम लोग ऑप्शन के बारे में यदि देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। अब इसरो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त
15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो के वर्तमान चीफ कौन है? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान चीफ है। अभी आपको पता होगा इसरो ने हाल ही में 23 अगस्त को इसी चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 2 का हम लोग बात करें नासा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा नासा। नासा की बात करें तो नासा का स्थापना हुआ था 1958 में। 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। नासा के वर्तमान चीफ कौन है भैया? निकोला फॉक्स। नासा के वर्तमान चीफ है निकोला फॉक्स। वर्तमान चीफ है निकोला फॉक्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा जाक्सा। तो जाक्सा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? जाक्सा की यदि हम लोग बात करें तो जाक्सा है हमारे जापान की एजेंसी है जाक्सा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो में अभी ओलंपिक हुआ था 2021 में, 2020 वाला 2021 में हुआ था टोक्यो में ओलंपिक। तो ये देखिए हमारा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नासा, कि नासा ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो G20 कार्य समूह की बैठक, G20 की बहुत सारी बैठकें हुई हैं, जिसे आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो इस सवाल का आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी में G20 कार्य समूह की बैठक हुई है। और वाराणसी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यानी कि विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। आप लोग को पता होगा कि वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वाराणसी में रथ यात्रा मेला लगता है। कहाँ लगता है? रथ यात्रा मेला। वाराणसी में रथ यात्रा मेला लगता है। और वाराणसी की बात करें तो रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स, क्या है? रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स, जो जापान की सहायता से, जापान के सहयोग से भारत में बनाया गया है, वही वाराणसी में। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें यदि दिल्ली में क्या है? दिल्ली में लाल किला है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और जामा मस्जिद है दिल्ली में इंडिया गेट है। और इसी तरह ऑप्शन सी की बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। तो और नेक्स्ट ऑप्शन है डी, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। मौर्य वंश के शासक थे अशोक, श्रीनगर को बसाया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भैया? झेलम नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में अभी ये हुआ है महिलाओं का विश्व शूटिंग चैंपियनशिप। तो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बात करें कि हमारा कहाँ हुआ है, हमारा जो महिलाओं का विश्व शूटिंग चैंपियनशिप है कहाँ पर हुआ है? तो इसका हो जाएगा हमारा कहाँ हुआ है भैया? विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है बाकू में। बाकू कहाँ है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान, अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ था युद्ध। अजरबैजान में है बाकू। बाकू में हुआ था विश्व शूटिंग चैंपियनशिप, जो इसका विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का 53वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 53वां संस्करण, इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने % निर्यात शुल्क लगाया है? तो कितने % निर्यात शुल्क लगाया है और क्यों लगाया है? तो देखिए चावल, अब बात करें यदि हम लोग कि चावल के बारे में, कि चावल का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा है, किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्पादन के मामले में यदि हम लोग बात करें, उत्पादन के मामले में बात करें तो विश्व में चीन पहले स्थान पे है। चीन जो है पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है भारत। चीन देखिए उत्पादन करता है तो उपभोग भी बहुत ज़्यादा कर जाता है, यानी कि उपभोग के मामले में भी चीन पहले स्थान पर है। यदि निर्यात के मामले में बात करें तो निर्यात के मामले में भारत पहले स्थान पर है, यानी कि भारत जो है बहुत ज़्यादा दूसरे देशों को बेचता है चावल, मतलब निकालता है अपने यहाँ से। इसी वजह से 20% टैक्स मतलब कि टैक्स लगाया गया है कुछ चावल पे, ताकि बेचे ना बाहर,
अपने देश में ही रहे, सस्ता अपने देश वालों को पहले मिल जाए, फिर बाहर बेचेंगे कहीं। तो वही देखिए उबले चावल पर कितने % निर्यात शुल्क लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20% निर्यात शुल्क लगाया गया है, ताकि जो दूसरे देशों में बेच रहे थे उसको कम मात्रा में बेचे, ताकि अपने यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं उनको कम कीमत पर चावल आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है। तो बताइए भी आप, किस देश के साथ कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है रूस हमारा, सिंगापुर है, अमेरिका है, चाइना है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें रूस, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। अभी आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 से, है ना। तो रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा। यहाँ के यदि मुद्रा की बात करें तो रूबल हो जाएगा। रूस की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वोल्गा हो जाएगा। ये देखिए कुछ एडिशनल पॉइंट है जिसे आप लोग को याद करते चलना है। करंट अफेयर तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस सवाल का हम लोग यदि आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी इसका राजधानी हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के साथ भारत का कभी बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास हुआ है। इसके साथ सिम्बेक्स अभ्यास भी सिंगापुर के साथ हुआ है। नेक्स्ट बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, वज्रपहाड़ युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है चाइना। चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चाइना की बात करें तो चाइना में है संघाई एक शहर, संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। यानी कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय संघाई में न होकर बीजिंग में है। इसको भी आपको याद रखना है। अभी इसका हाल ही में बैठक हुआ है जो कि भारत में हुआ है, या सीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का बैठक भारत में हुआ है। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पीएम मोदी जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। अब किस दिन की है अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा, पर तो हम लोग पहले फरवरी में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा देखिए पहला हो जाएगा 2 अगस्त को। यदि हम लोग देखें तो मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो मित्रता से हम लोग शुरू करते हैं। 2 अगस्त को मनाया जाता है मित्रता दिवस। बात करें 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है भैया, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था इसी दिन। बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। कौन फेंक दिवस भैया, भाला फेंक दिवस। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में जो ओलंपिक हुआ था, नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही स्वर्ण जीता था ओलंपिक में भारत के लिए। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। बात करें 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। बात करें 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा हमारा, अभी 26 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस, इंटरनेशनल डॉग डे, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे। अब बात करें हम लोग यदि इस सवाल की कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी मनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, असम सरकार ने कितने लीटर से कम मात्रा वाले पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि कितने लीटर के बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है असम सरकार ने। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लीटर। 1 लीटर से कम की जितनी भी बोतलें हैं उस पर असम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि इनका यूज नहीं करना। जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो जाता है, यानी कि एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है असम सरकार ने। तो असम की बात करें तो असम में प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम लोग असम की बात कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत
बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। बात करें राज्यपाल यानी कि गवर्नर की, तो जगदीश मुखी हो जाएंगे गवर्नर यहाँ के, जगदीश मुखी गवर्नर हो जाएंगे। असम की बात करें तो असम में ही हमारा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। नेक्स्ट यदि बात करें असम का प्राचीन नाम की बात करें तो असम का प्राचीन नाम हो जाएगा कामरूप। जो असम जो आप वर्तमान में नाम देखते हैं, प्राचीन काल में नाम नहीं था, पहले इसका नाम कामरूप था, तो असम का कामरूप हो जाएगा। और इसका आंसर हो गया 1 लीटर से कम बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इतना आप लोग को जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है भैया? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है अभी हाल ही में। कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अब आपको बता दें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। और बता दें कि इसमें यदि पदक तालिका की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान, भारत का स्थान हो जाएगा 18वां स्थान। इसमें 6-7 लोग हैं 18वें स्थान पे। बात करें पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है कितने पदक के साथ? 29 पदक के साथ पहले पे। दूसरे स्थान पर है कनाडा, कनाडा दूसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में भारत ने एकमात्र मेडल जीता है, वो भी किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, वो भी एक गोल्ड जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट, बस आज का क्वेश्चन यही, इतना क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं डेली करंट अफेयर के इस क्लास में, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।